हेलो दोस्तों, कैसे हो? पढ़ लो पे आपका स्वागत है। आज का अपना विस्तार टॉपिक रहेगा लोक देवता, राजस्थान के लोक देवता। तो हम इसको चालू करते हैं। पहले देखो, पंच पीर के बारे में बताया गया है। जो एक कोटेशन प्रसिद्ध है, पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा पांचू पीर पधार जो गोगा जी जेहा। ये अपने राजस्थान में कहावत प्रसिद्ध है, जिसके अंदर पांचों लोक देवताओं के बारे में बताया गया है। जिसमें पाबू जी एक हमारा लोक देवता है, रामदेव जी है, मांगलिया मेहा जी है और गोगा जी है, जिसमें से पांच पीर के बारे में बताया गया है। एक हड़बूजी है। तो कुल मिला के ये पांच लोग देते हैं, इनके बारे में देखना। इसमें तेजा जी नहीं है, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। तेजा जी इसमें नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, सबसे पहले हम पाबू जी को पढ़ते हैं। पाबू जी जो लोक देवता थे वो जाति से राठौड़ थे। उनका जन्म स्थान है वो कोलूमंड फलौदी जोधपुर में है। और उनके पिता धांधल जी थे, जो मारवाड़ के राव वो दूहड़ जी के छोटे भाई थे। इनकी माता थी वो कमला दे थी, और उनकी पत्नी फुलमदे या सुपार दे अमरकोट के सूरजमल सोडा की राजकुमारी थी। उनके सहयोगी थे, जो जब ये गोरक्षा के तहत शहीद हुए थे, तब उनके जो सहयोगी बने थे वो भीलबंधु थे, चांदा और डामा। इनका मेला हो चैत्र की अमावस्या को पड़ता है। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था, और देवल चारणी महिला के जो थी उनसे संबंधित थी। अपने विवाह के दौरान तीन फेरे कितने लिए थे? तीन फेरे बाबूजी गए रक्षा के लिए वापस आ गए थे तथा ढेंचू फलोदी, कौन सा गांव? ढेंचू फलोदी नामक गांव में जिंदराव खींची। किनसे? जिंदराव खींची, जो इनके बाबूजी के जीजाजी थे। जायल के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये जायल के थे जिंदराव खींची। इनके खिलाफ लड़ते हुए ये जो बाबूजी के जीजाजी थे, गौरक्षा के तहत ढेंचू फलोदी गाँव में ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये आगे हर देवता को अलग अलग देवता का अवतार माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये देख लेना, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये ऊंट रक्षक देवता के रूप में पूजा जाते हैं। ये राय का रेबारी देवासी, राय का बोल रेबारी बोल, चाहे देवासी समाज इन्हें अपना मुख्य देवता मानते हैं। बाबू जी प्लेग रक्षक देवता हैं। बाबू जी गुजरात के 7 थोरियों भाई रक्षा की थी। पाबू जी के जो भोपे होते हैं वो रावण हत्यावादी यंत्र से पाबू जी की फड़ का गाते हैं, और पाबू जी की फड़ वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। सर्वाधिक लंबी जो फड़ है वो देवनारायण जी की है, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है वो पाबू जी की। ये ध्यान रखना आपको। पाबू जी के पहाड़े, जिनको लोक गाथा भी कहते हैं, माठ वाद्य यंत्र के द्वारा पाबू जी के जो लोक गाथा है या पहाड़े वो माठ वाद्य यंत्र के द्वारा गाए जाते हैं, जबकि इनकी फड़ है वो रावण हत्यावादी यंत्र के द्वारा गाई जाती है। पाबू जी उनसे संबंधित पुस्तकों में पाबू प्रकाश आश या मोड़ जी के द्वारा लिखी गई। ये एग्जाम में पूछी गई है, तो आप याद कर लेना कौन सी। पाबू प्रकाश, आश या मोड़ जी। अन्य पुस्तकें हैं जिनमें पाबूजीरा छंद है बीटू सुजा जी के द्वारा लिखी गई है। तीसरी बुक है पाबूजीरा रूपक मोतीराम बगतरा के द्वारा लिखी गई है। पाबूजीरा दूहा, ये भी एग्जाम में पूछी गई है, लगराज के द्वारा है। पाबूजीरा शॉर्ट है, ये भी पूछी गई है, रामनाथ के द्वारा है। और पाबूजीरा गीत है वो बांकीदास जी के द्वारा। ये आपको एक बार याद कर लेना, क्योंकि ये मिलान वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो पाबू जी वाले में मुख्य रूप से उनका जन्म स्थान, उनका उपनाम, वह कौन से, इनकी जो फड़ है कौन से रावणत्ववादी यंत्र के द्वारा बांधी जाती है, उनका लोकगीत है वो माठवादी यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। नाई क्या रेबारी जनजाति की है। ये मुख्य लोक देवता थे। 7 थोरी भाइयों की इनकी रक्षा की थी। इसके अलावा इन्होंने देवल चारणी की गायों को जिंदराव खींची, जो इनके जीजा थे डेंचू। इन्होंने ये डेंचू जो अपने जाइल तहसील का गांव है, वहाँ पे उन्होंने बचाने में अपनी रक्षा की थी। और एक इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था, जो देवल चारणी से संबंधित थी। इस प्रकार से मुख्य मुख्य बातें ये ध्यान रखना ना, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगले लोक देवता है रामदेव जी। रामदेव जी तंवर राजपूत वंश से संबंधित थे। इनका जन्म स्थान है वो उडू के समरबाड़ में। आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेना। पिता तो अजमल जी पोकरण के सामंत थे, पोकरण के सामंत थे, राजा नहीं सामंत थे। माता मेणादे थी, और पत्नी नेतल दे अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की राजकुमारी थी। ये भी पूछा गया, देख लेना। और इनके गुरु, एक पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया राजस्थान पुलिस के, इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। और इनका जो ग्रंथ है ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये। 24 वाणियाँ है। और उनके घोड़े का नाम लीलो था, और झंडा जो इनका होता है अपने 7 रंग का देखते हैं, जिसका नाम होता है नेजा। रामदेव जी को रात्रि जागरण होता है, उसे जमो कहते हैं। और मेघवाल जो इनके भगत होते हैं, मेघवाल जाति के, इनको रीखिया कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी देख लेना, रीखिया। रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। जैसे मैंने पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार बताया था, इसी प्रकार रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है।
क्योंकि उन्होंने सर्वधर्म पर फोकस किया था, इसलिए उनको मुस्लिम भी अपने हिंदुओं के समान ही पूजते, इसलिए उन्हें पीरों का पीर भी कहा जाता है। मुस्लिम तो इसे पीरों का पीर कहते हैं। भैरव नामक साहूकार को पोखरण क्षेत्र में निकाल दिया था उन्होंने। जो भैरव नामक राक्षस था उनको उन्होंने पोखरण से निकाल दिया था। रामदेव जी को कामड़िया संप्रदाय, ये पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा कि इन्होंने कामड़िया संप्रदाय चलाया था। इनके संस्थापक यही माने जाते हैं। कामड़िया संप्रदाय महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी से रामदेव जी की रुणिचा में समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तो उनकी जो मुँह बोली बहन थी डालीबाई, उन्होंने भी रामदेव और रुणिचा में ही उन्होंने समाधि ली थी। रामदेव जी का मंदिर है वो पगले पूजे जाते हैं, उनकी कोई मूर्ति नहीं होती है, उनके पगले होते हैं। आप मंदिर में जाके देखोगे तो उनकी पूजा की जाती है, पगलियों की पूजा की जाती है। इनके प्रमुख मंदिर है रुणिचा रामदेवरा में है, पोखरण जैसलमेर में है, मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर जहाँ पे उनके गुरु बालीनाथ थे वहाँ पे मंसूरिया पहाड़ी है, बरांटिया खुर्द ब्यावर में है, हल्दीना अलवर में, छोटा रामदेवरा गुजरात में। ये ध्यान रखना, छोटा रामदेवरा गुजरात में, ये कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। परचा बावड़ी है वो रामदेवरा में स्थित है। परचा का मतलब होता है चमत्कार। रामदेव जी ने कुछ चमत्कार दिखाए थे जिसके आधार पर ही ये परचा बावड़ी है वो कहाँ पे है, रामदेवरा में है। तो रामदेव जी से संबंधित मुख्य मुख्य बातें ध्यान रखना। इनका उड़ुकेश्वर बाड़मेर में जन्म हुआ था। इनके जो ग्रंथ है उनको 24 वाणियाँ कहा जाता है। इन्होंने कामड़िया संप्रदाय की चलाया था। जो मेघवाल संप्रदाय होते हैं उनके जो भगत होते हैं उनको री क्या कहा जाता है, उनके जागरण को जमा कहा जाता है, उनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है, और इनके घोड़े का नाम लीलो था, और इनकी डालीबाई बहन थी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उन्होंने समाधि रामदेव और रुणिचा में ली थी। इनके मुख्य मंदिर है जिनमें से एक ध्यान रखना आप, ये जो छोटा रामदेव है गुजरात में, ये ध्यान रखना। ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो एग्जाम में आज तक पूछी गई है। अगले लोक देवता है जो गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान जन्म स्थान है ददरेवा चुरू में हुआ था, और इनके पिता जेवर सिंह है, और इनकी पत्नी है मनलदे है, और माता है बाछलदे है। अगला ध्यान रखना, गोगाजी ने है महमूद गजनबी का सामना किया था, और गजनबी ने जहर पीर सामंत देवता की उपाधि दी थी। किन्होंने? मोहम्मद गजनबी ने इनको दी थी जहर पीर या सामंत साक्षात देवता की, सामंत नहीं सॉरी, जहर पीर या साक्षात देवता की दी थी। गायों की रक्षा के लिए अपने मौसेरे भाई अजमल व अर्जन व सर्जन के खिलाफ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनके मौसेरे भाई थे अर्जुन और सुरजन। इनके सर्वरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। किन्हें सर्वरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। गोगा जी के जो मुख्य मंदिर है वो शीर्ष मेड़ी है, वो ददरेवा चूरू में इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। और धुर मेड़ी है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। गोगा जी की ओल्डी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया हुआ है 2018 के पेपर में। खिलेरियों की डाणी सांचौर के अंदर है। गोगा मेड़ी का जो मंदिर बना है जहाँ पर उनकी धुर मेड़ी है वो उसमें बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है, और ये मकबरे की समान आकृति बना हुआ है। बिट्टू मेहा जी की पुस्तक है गोगा जी का रसावला, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गोगा जी का रसावला किसके द्वारा लिखी गई? बिट्टू मेहा जी के द्वारा लिखी गई है। अगले लोक देवता हड़बुजी सांकला। कौन से? हड़बुजी सांकला। इनका जन्म है वो ही पूछा हुआ है, सबसे ज़्यादा भुंडेल नागौर में हुआ है। पिता मेहराज जी थे। इनके पिता की मृत्यु के पश्चात हरभंजाल जोधपुर नामक स्थान पर जाकर रहने लगे थे। और रामदेव जी उनके मौसेरे भाई थे। ये भी एग्जाम पूछा गया। रामदेव जी के मौसेरे भाई क्या नाम था? वो थे हड़बुजी सांकला। और हड़बूजी सांकला के जो गुरु थे रामदेव जी के वाले गुरु थे बालीनाथ जी थे। हड़बूजी भविष्य वक्ता थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, भविष्य वक्ता है। आगे एक दूरदर्शिता वाले भी आएंगे, और आपके ये वनस्पति प्रेमी भी आएंगे। ये तीनों आप ध्यान रखना। हड़बूजी भविष्य वक्ता थे, ये आपको मैं आगे पूछूंगा। भविष्य वक्ता कौन से लोक देवता थे? हड़बूजी सांकला थे। राव जोधा को हड़बूजी सांकला थे, उनके पढ़ रहे हम। राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था वो, और उनको एक कटार भेंट की थी। ये एग्जाम में पूछा गया कि कटार किन्होंने भेंट की थी? ये हड़बूजी सांकला ने की थी। और किन को की थी? राव जोधा को, जो जोधपुर के संस्थापक थे, आपको पता होना चाहिए। मंडोर जीतने के बाद राव जोधा ने उन्हें बेंगटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा गाँव दिया था? बेंगटी नामक गाँव फलोदी के अंदर पड़ता है, वो उनको दिया था भेंट स्वरूप। हड़बूजी यहाँ गायों की सेवा करते थे। कहाँ पे? बेंगटी में। यहाँ हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से लोक देवता की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? हड़बूजी सांकला की। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह, कौन से? अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया था। इनका वाहन है वो सियार होता है। इंपॉर्टेंट है, वाहन कौन सा होता है? सियार। कौन से लोक देवता का वाहन सियार होता है? तो वो है हड़बूजी सांकला का। तो इंपॉर्टेंट, उन्होंने आशीर्वाद तो राव जोधा को दिया था, लेकिन फिर उन्होंने राव जोधा जीतने के बाद उनको गाँव दिया था बेंगटी, ये फलोदी में पड़ता है वो जोधपुर में।
तो उनको दिया था। वहाँ पे महाराजा अजीत सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था और इनका वाहन और सियार होते हैं, उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अगले लोक देवता वो मेहाजी मांगलिया है। इनका मंदिर है वो बापणी फलौदी जोधपुर में है, जबकि उनका बेंगटी फलौदी जोधपुर में था हड़बूजी सांकला का। जबकि मेहाजी मांगलिया उनका है बापणी फलौदी जोधपुर में। इनका मेला है, कृष्ण जन्माष्टमी को मेला बढ़ता है। इनको घोड़ी का नाम किरण काबरा था। और आपको पता होता केसर काल में घोड़ी था वो पाबूजी की घोड़ी का नाम था। ये मंडोर के राणा रूपड़ा प्रतिहार ये मंडोर के राणा रूपड़ा प्रतिहार व मारवाड़ के राव चुंडा के समकालीन थे। किनके समकालीन थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। मंडोर के राणा रूपड़ा और प्रतिहार, रूपड़ा प्रतिहार शासक थे उस समय मंडोर के, और मारवाड़ के राव चुंडा थे उस समय जब ये मांगलिया मेहाजी का काल चल रहा था। उस समय ढेंचू नामक डेहकू डेहकू एग्जाम में आरएस में पूछा गया। डेहकू नामक महिलाएं गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। रणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए, किनके खिलाफ, रणकदेव भाटी के खिलाफ डेहकू नामक महिला की गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके भोपों के वंश की वृद्धि नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट है। आरएस यानी पुलिस के अंदर पूछा गया एग्जाम में, कौन से लोक देवता के भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, तो मेहाजी मांगलिया। कौन से, मेहाजी मांगलिया। ये मुख्य मुख्य इनका जन्म मंदिर याद कर लेना। इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। एक ये पूछा हुआ है किनके समकालीन थे। बाकी तो और इनके घोड़े का भी कई बार नाम पूछा गया, किरण काबरा। एग्जाम मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आज तक एग्जाम में रिपीट हुए हैं और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगले लोक देवता तेजाजी। तेजाजी का जन्म वो खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। उनके पिता ताहड़ जी थे और माता राम कुंवारी थी, और इनकी पत्नी उनका नाम पेमल दे था, जो पनेर अजमेर से थी। घोड़ी थी लीलन, आपको पता है। केसर काल में किन की थी, और मेरे को ये कमेंट में बताना केसर काल में किन की घोड़ी थी और लीलो किनका घोड़ा था। भोपा है उनके घोड़ले कहलाते हैं। तो मेरे को बताओ रीख्या कौन थे। ये रीख्या भी रामदेव जी से संबंधित है, आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। तेजाजी है, इनका जन्म एक जाट परिवार में हुआ था और लाछा नामक गुजरी की गायों को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए थे। सुसरा अजमेर, वेरी इंपॉर्टेंट। सुसरा अजमेर नामक गांव में सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाते हैं। तो मेरे को बताओ सर्परक्षक देवता के रूप में, सांपों के देवता के रूप में एक किसको पूजा जाता है, ये भी कमेंट में आप बताओगे। इन्हें काला या बाला का देवता कहा जाता है। तो ऊंट रक्षक देवता किन्हें कहा जाता है, ये भी आप कमेंट में लिख बताओगे। इनके काला या बाला का देवता कहा जाता है। पीरों का पीर किन्हें कहा जाता है, ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। खेतों में हल चलाते समय तेजाजी का गीत गाए जाते हैं। राजस्थान में लीलन एक्सप्रेस नामक रेल प्रारंभ की जा चुकी है। मतलब लीलन इनके घोड़ी का था और लीलन एक्सप्रेस नाम से राजस्थान में रेल भी चलती है, जयपुर से जोधपुर के मध्य चलती है। तेजाजी पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है, किया जा चुका है। और आप आगे देखोगे तो तेजाजी है, उनके मुख्य मंदिर है परबतसर डीडवाना, जो अभी प्रेजेंट टाइम में डीडवाना में पड़ता है। डीडवाना जोधपुर, महाराज अभय सिंह ने इनका मंदिर बनवाया था। जिले चेंज हो गए हैं उस हिसाब से ये अभी वर्तमान में भी डीडवाना जिले में पड़ता है, पहले नागौर में पड़ता था। तो ये परबतसर डीडवाना में पड़ता है। दूसरा खरनाल नागौर में जहाँ इनका जन्म हुआ था। पनेर और सूसरा अजमेर में, ये अजमेर के मुख्य देवता भी कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया अजमेर के मुख्य देवता कौन से, तेजाजी। तो पनेर और सूसरा में, सूसरा में आपको पता होगा इनको ये नाग दशा था, और पनेर वो है उनकी लाछा गुजरी का इनकी पत्नी का था क्या। तो सूसरा इनका जो नाग दशा था वो है, और पनेर यहाँ पर उनका ससुराल था, मतलब उनके पत्नी का पीहर था। तो ये थोड़ा आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मंदिर वाले पूछे जाते हैं। सेंदरिया ब्यावर के अंदर भी इनका मंदिर है। भावता अजमेर में है, और बांसी दुगारी बूंदी में। ये अजमेर के साथ में बूंदी में भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ये भी आप ध्यान कर लेना। तेजाजी संबंधित पुस्तकें हैं, तेजाजी ब्यावला बंशीधर धर्म शर्मा के द्वारा लिखी गई है। आरएस में पूछा गया क्वेश्चन है। वो झुंझार तेजा लज्जाराम मेहता के द्वारा लिखी गई है। तो ये एक बार आप तेजाजी से संबंधित जो आगे की जानकारी वो है राजलबाई तेजाजी की बहन थी, और इनका मंदिर है खरनाल नागौर, जहाँ रामदेव जी तेजाजी का जन्म हुआ था वहीं इनका मंदिर है। और अन्य नाम है बूंगरी माता, इनके मंदिर का नाम है। जो राजलबाई उनका नाम बूंगरी माता। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बूंगरी माता का मंदिर कहाँ पे है, जो खरनाल नागौर में, जहाँ पर तेजाजी का जन्म हुआ था। चलो अगले लोक देवता देखते हैं। अगले लोक देवता है देवनारायण जी, जो गुजरों के मुख्य देवता है। जन्म स्थान है माल्या शेरी आसिंद भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा में पड़ता है।
देख लेना भीलवाड़ा, आसिंद गाँव है भीलवाड़ा में। पिता है सवाई भोज थे, ये माता सेंधु थी। ये क्वेश्चन पूछे हुए दोनों सवाई भोज और सेंधु का। पत्नी थी पीपलदे थी। इनका जन्म है बगड़ावत गुजर परिवार में हुआ था। कहाँ पर? बगड़ावत गुजर परिवार में हुआ था। सवाई भोज भिनाई के राजा के खिलाफ लड़ते हुए, कहाँ के? भिनाई, भिनाई कहाँ? अजमेर में है। भिनाई के राजा के खिलाफ लड़ते हुए ये मार गए या वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये जो है गायों की रक्षा करते देवनारायण जी ने खुद को भिनाई के राजा की हत्या एवं अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। देवनारायण जी ने गायों की रक्षा करते हुए इन्होंने जो भिनाई के राजा थे उनको हत्या कर दी थी और उनके पिता के बदला लिया था, क्योंकि इनके पिता भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। जो भिनाई के राजा है उनके खिलाफ लड़ते हुए इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। तो मेरे को बताओ लक्ष्मण का अवतार किन्हें माना जाता है और विष्णु का अवतार किन्हें माना जाता है? इन्हें औषधि के देवता भी कहा जाता है। तो मेरे को ये बताओ भविष्य द्रष्टा किसे कहा जाता है? इनके मंदिर में नीम के पत्तों की पूजा की जाती है। तो मेरे को ये क्वेश्चन और बता दो आप कमेंट बॉक्स में, कौन से लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? इनके मंदिर की मूर्ति की जगह ईंट की पूजा की जाती है, पूजा होती है। इनके मतलब जैसे रामदेव जी के पगले होते हैं उसी प्रकार यहाँ पे इनके मंदिर में एक ईंट रखी जाती गई है, उसी की पूजा की जाती है, इनकी मूर्ति नहीं है। इन्हें गुर्जर भोपे होते हैं जो जंतरवादी अंतर्गत देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। तो मेरे को ये बताओ जो ये पाबूजी थी उनकी फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है? ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। इनकी फड़ है जो सबसे लंबी फड़ है। तो मेरे को ये बताओ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन से लोक देवता? ये पीछे आया हुआ है यहाँ पे, मेरे को इसमें बताओ देवनारायण जी है या देवनारायण जी की फड़ है, दोनों ऊपर डाक टिकट जारी किए थे। मेरे को बताओ ये कौन से लोक देवता पहले थे जिनके ऊपर लीलना एक्सप्रेस चलाई गई थी और जिनके ऊपर फड़ का ये जो डाक टिकट है इसका भी जारी की जा चुकी है? मैंने पहले के क्वेश्चन में आपके आया हुआ है, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। देवनारायण जी के मुख्य मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। मालाशेरी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर जहाँ इनका जन्म हुआ था। देवनारायण देवमाली ब्यावर के अंतर्गत है। देवधाम जोधपुर या टोंक में है और देव डूंगरी चित्तौड़गढ़ में। ये क्वेश्चन पूछा गया है आरएस के अंतर्गत, आप देख लेना। राणा सांगा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सी? देव डूंगरी चित्तौड़गढ़, जो चित्तौड़ के शासक थे या मतलब मेवाड़ के शासक थे। कौन थे? राणा सांगा। देवनारायण जी का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल षष्ठी मतलब छठ से सप्तमी को बढ़ता है। उनका माघ शुक्ल सप्तमी को भी मेला बढ़ता है, 2 मेले बढ़ते हैं। उनकी पुस्तक है वो बगड़ावत, लक्ष्मी कुमार चुंडावत के द्वारा लिखी गई। एग्जाम में पूछा गया है लगाना, बगड़ावत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लक्ष्मी कुमार चुंडावत के द्वारा लिखी गई है। अपने अगले लोक देवता है उनका नाम है देव बाबा। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी एग्जामों में अंदर, जो मैं आपके साथ में डिस्कस। इनका जो है मंदिर है वो नंगला जानी भरतपुर के अंतर्गत है। मेला है उनका भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बढ़ता है और चैत्र शुक्ल पंचमी 2 बार मेले बढ़ते हैं। जो आपको जैसे देवनारायण जी के 2 बार मेले बढ़ते हैं उसी प्रकार से देव बाबा के भी साल में 2 बार मेले बढ़ते हैं। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बढ़ता है एक मेला, तो एक मेला बढ़ता है और चैत्र शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। ये पशु चिकित्सक थे, क्या थे? पशु चिकित्सक थे। ये भी पूछा गया है पशु चिकित्सक कौन से देवता थे? ये नंगला जानी भरतपुर से। इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। किन्हें? देव बाबा है। देवनारायण जी नहीं है, देव बाबा अलग है। ये नंगला जानी भरतपुर के लोक देवता है। अगले लोक देवता है वो है मलिनाथ जी। ये मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। क्या थे? राठौड़ राजा थे। इनकी राजधानी थी वो मेवानगर थी। जब ये राजा थे राठौड़ मारवाड़ के, तब उनकी राजधानी मेवानगर थी। मालवा के निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियों को इन्होंने हराया था। निजामुद्दीन औलिया का तो है इन्होंने हराया था। अपनी रानी रूपादे के प्रभाव में ये संत बन गए थे। ये इनकी रानी थी रूपादे, पर रानी क्या नाम था? रूपादे थे। इनके ये प्रभाव में ये क्या बन गए थे? संत बन गए थे राजा से। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो मलिनाथ जी थे इनके गुरु का नाम था उगम सिंह भाटी थे। इन्हें कुंडा पंथ चलाया था। तो मेरे को ये बताओ कामड़िया पंथ किन्होंने चलाया था या कामड़िया संप्रदाय किन्होंने चलाया था? ये आपके कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। चलाया था। समाज में छुआछूत भेदभाव को मिटाने का ये प्रयास किया था। और रामदेव जी ने भी, आपको पता होगा, जो कामड़िया पंथ चलाया था, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, उन्होंने भी भेदभाव व छुआछूत को मुक्त करने का प्रयास किया था। ये भविष्य द्रष्टा थे। मैंने पहले भी क्वेश्चन किया थे कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भविष्य द्रष्टा देवता कौन से थे? ये थे मलिनाथ जी। 1399 एडी में मारवाड़ के हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था इन्होंने। ये राजा थे, आपको पता ही होगा, बाद में संत बने थे। उन 1399 में थे, हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। इनके कारण बाड़मेर क्षेत्र में मालानी कहा जाता है। जो इनके थे, इनके प्रभाव में ही बाड़मेर क्षेत्र है, उनको मालानी कहा जाता है। इनके मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। कहाँ पे? ये क्वेश्चन पूछा गया, तिलवाड़ा बाड़मेर में। इनका जो मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है। होली से अगले दिन ये इनका मेला प्रारंभ होता है। ये एक पशु मेला है। मालानी नस्ल की, आपको पता गाय भी आती है।
ये घोड़ा भी आता है। ये मालानी जो क्षेत्र है इनके नाम पर ही प्रसिद्ध है, तो इन्हें यहाँ पे पशु मेला भरता है, जो ये इनका मेला है। अगले लोक देवता है उनका नाम है तल्लीनाथ जी। इससे पहले हमने मल्लीनाथ जी के बारे में पढ़ा था। इनका वास्तविक नाम है गोगादेव राठौड़ था। ये भी राठौड़ थे, गोगादेव राठौड़, जैसे मल्लीनाथ जी भी थे वो गोगा राठौड़ ही थे, और ये तल्लीनाथ जी ये भी राठौड़ थे। तल्लीनाथ जी थे ये मारवाड़ के राव चुंडा के छोटे भाई थे। तो आप मेरे को ये क्वेश्चन बताओ कि कमेंट बॉक्स में राव चुंडा के समकालीन एक कौन से लोक देवता थे, जो मैंने पहले भी आपके साथ में डिस्कस किया है। ये शेरगढ़ जोधपुर के सामंत थे। तो मेरे को बताओ ये मारवाड़ के ये राजा कौन से शासक थे, जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इन्हें अपने पिता वीरमदेव की हत्या का बदला लिया था। अपने पिता वीरमदेव की हत्या का बदला लिया था। इनके गुरु थे जालंधर नाथ थे। मेरे को ये बताओ कमेंट बॉक्स में, ये जो मल्लीनाथ जी थे इनके गुरु का क्या नाम था, जो भी एग्जाम में पूछा गया है, मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। इनका मंदिर है पांचोटा जालोर में। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, पांचोटा जालोर में कौन से लोक देवता का मंदिर है, तो ये तल्लीनाथ जी का है। ये आप ध्यान रखना, ये एग्जाम ओरिएंटेड से मुख्य है। इन्हें ओरण का देवता भी कहा जाता है। किनके ओरण का देवता, किसी ओरण जो होता है जो मंदिर के आसपास में खाली भूमि होती है, उन्हें कहा जाता है। गांव में आप गोचर भूमि में जिसे बोलते हैं। अगले लोक देवता है वो आलम जी। आलम जी का मंदिर है धोरी मन्ना बाड़मेर में। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को पड़ता है। इन्हें अश्वरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। आपको पता है आलम जी के घोड़े भी प्रसिद्ध है, तो अश्वरक्षक देवता इसके हिसाब से आप याद कर सकते हो। राठौड़ वंश के जैतमलोद शाखा से संबंधित थे, ये भी राठौड़ थे। अगले लोक देवता वो है बिग्गा जी। बिग्गा जी का मंदिर है और रीडी बीकानेर के अंतर्गत है। बिग्गा जी से बीकानेर आप याद रख सकते हो, रीडी बीकानेर में। इनका पिता है वो महन जी है। इनकी माता का नाम सुल्तानी था। गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जाकर समाज के कुल देवता, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जाकर समाज के कुल देवता कौन सा है, बिग्गा जी है, और ये राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगले लोक देवता है जो है खेतला जी। इनका मंदिर है सोनानी पाली के अंतर्गत है, और मेला है वो चैत्र शुक्ल एकम को बढ़ता है। यहाँ हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। ये ध्यान रखना, हकलाने वाले बच्चों का इलाज कहाँ किया जाता है, वो है सोनानी पाली के अंदर खेतला जी का जो मंदिर है वहाँ पे किया जाता है। अगले लोक देवता हरिराम जी है। इनका क्वेश्चन एक ही पूछा गया है। इनका जो मंदिर है वह जोरडा नागौर के अंतर्गत है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को बढ़ता है। सर्वरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो मेरे को बताओ, इससे पहले मैंने 2 बार आपको लोक देवता बताए थे, 3 लोक देवता बताए थे जो सर्वरक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये तीनों के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इनके सांप की बाम्बी के बिल की पूजा की जाती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कौन से लोक देवता की सांप की बाम्बी के बिल की पूजा की जाती है। क्योंकि आपको पता होगा ये सर्वरक्षक देवता के रूप में पूजी जाती है, और जो इनका बिल होता है, या अपने गाँव भाषा में जिसे बाम्बी बोलते हैं, ये जहाँ सांप रहता है, इसे सर्वरक्षक देवता के रूप में इसीलिए पूजा जाता है। सांप की बाम्बी की इनकी पूजा की जाती है। अगले लोक देवता झुंझाड़ जी है। झुंझाड़ जी है, इनका जो जन्म हुआ था इमलोई सीकर जो नीम का थाना है सीकर में हुआ था। इनका मंदिर है शालोदड़ा। इनका जन्म तो इमलोह में हुआ था, लेकिन मंदिर है इनका शालोदड़ा, नीम का थाना सीकर में। ये दोनों स्थान भी कहाँ पड़ते हैं, सीकर में पड़ते हैं। इनका मेला रामनवमी को बढ़ता है। इनके मंदिर में दूल्हा दुल्हन के 3 भाइयों की मूर्तियाँ लगी हुई है। तो ये आप ध्यान से देख लेना, दूल्हा दुल्हन के 3 भाई हैं, उनकी मूर्तियाँ कौन से लोक देवता के मंदिर में लगी हुई है, झुंझाड़ जी के लगी हुई है, जो कहाँ पे है, नीम का थाना सीकर में है। अगले लोक देवता है वो है मामादेव। ये वर्षा के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये आप ध्यान रखना, इनके 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। इन्हें वर्षा के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, तो मामादेव है। एक इनका क्वेश्चन पूछा गया है, इनको खुश करने के लिए किन की बलि दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है। इनका जो मंदिर नहीं होता है, इनके गाँव के बाद तोरण की पूजा हुई है। ये भी क्वेश्चन पूछा, कौन से लोक देवता तोरण के पूजा की जाती है, तो ये है अपने मामादेव। ये भी आप ध्यान करना, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। अगले लोक देवता वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी है, इनके मंदिर का क्वेश्चन पूछा गया है, जो है सांतु जालोर के अंतर्गत है। ये फत्ता जी जो युद्ध में जो लड़े थे 4 हाथों वाले देवता, वो नहीं है। ये वीर फत्ता जी लोक देवता है। इनके गायों की रक्षा करते हुए ये मारे गए थे। इनके भाद्रपद शुक्ल नवमी को मेला बढ़ता है। अगले लोक देवता है वो केसरिया कुंवर जी है। ये गोगा जी के पुत्र थे, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोगा जी के पुत्र का क्या नाम था, केसरिया कुंवर जी था। इन्हें सर्वरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। अगले लोक देवता है वो जरडा जी। ये पाबू जी के भतीजे थे जरडा जी। वो जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता व चाचा का बदला इन्होंने लिया था। अन्य नाम इनका रूपकनाथ है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका मंदिर है कोलूमंड फलोदी में है, और सिम्बुदड़ा बीकानेर में है। और ये एग्जाम राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 में हिमाचल प्रदेश के बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। किन के रूप में, बालकनाथ के रूप में कौन से लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में पूजा जाता है, तो वह है जरडा जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा गया हुआ है।
अगले लोक देवता है डूंगर जी जुआर जी। आप पिछला RS 2021 हुआ था, इसमें कोटेशन के अंदर के डूंगर जी जुआर जी का क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूरा ही आपको याद कर लेना है, मेंस में भी पूछा गया है और प्री में भी पूछा गया है। तो हम डूंगर जी जुआर जी के बारे में पढ़ते हैं। ये है बठोत पटोदा शिकर। बठोत पटोदा शिकर के अंदर सामंत थे। ये कालांतर में डाकू बन गए थे। पहले सामंत थे, बाद में ये डाकू बन गए थे। अमीरों को लूट कर ये गरीबों में धन बांटते थे। इनके सहयोगी थे। ये RS के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। कौन कौन से, ये सिंगल लाइन में भी पूछा गया है, जो देख लेना। लोहट जी जाट, जिन लोटू जी निठारवाल भी है, कर्णा जी मीणा, कालू जी नाई और शंखू जी लोहार, ये अलग अलग जाति से थे। ये देख लेना। ये क्वेश्चन भी है, कौन कौन सी जाति से इनके साथ में सहयोगी थे, ये देख लेना। अंग्रेजों ने नसीराबाद छावनी व आगरा जेल को उन्होंने लूटा। कौन सी था? नसीराबाद जो अजमेर में है, इनको उन्होंने छावनी को लूटा था, और आगरा की जेल को इन्होंने लूटा था, जो लूट कर गरीबों में धन बांटते थे। ये जोधपुर महाराजा तर्क सिंह, जोधपुर के जो महाराजा थे इनके समय, तख्त सिंह, उन्होंने डूंगर जी को है वो गिरफ्तार कर किया था तथा मेहरानगढ़ के किले में नज़रबंद कर दिया था। और अगले लोग जो बीकानेर के जो शासक थे उस समय रतन सिंह थे, इनके समकालीन, उन्होंने जवाहर जी को गिरफ्तार किया और जूनागढ़ के किले में रख दिया था। इस प्रकार से अपने लोक देवता कंप्लीट हुए। इनमें से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे को, और इसी प्रकार से आपको कंटिन्यू आर्ट एंड कल्चर की सारी क्लासें मिलती रहेगी। धन्यवाद।